हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में जैम्प इंस्टॉल किया था और ये भी देखा था कि अपने पीएचपी के फाइल को कौन से लोकेशन पे सेव करते हैं, पूरा का पूरा जो उसकी जैम्प की फाइल डायरेक्टरी थी पूरा उसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अपने जो पीएचपी का कोड है उसको कौन से फाइल में सेव करना है और कहाँ पे सेव करना है कि हम सर्वर पे उसे एग्जीक्यूट करा सकें। और वीडियो के लास्ट में हम लोगों ने एक कोड भी लिखा था और जिसको हम लोगों ने सर्वर पे एग्जीक्यूट भी किया था, पूरा प्रोसेस भी बताया था कि हम उसको सर्वर पे कैसे एग्जीक्यूट कराते हैं। अब उसी से आगे बढ़ते हुए हम लोग उसी कोड को जो हमने उस वीडियो में बताया था, पिछले वीडियो में जो कोड हमने लिखा था उसी कोड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कोड का स्ट्रक्चर क्या है, ये कोड का मतलब जो हमने कोड लिखा है उसका मतलब क्या है। लाइक ये हमारा जो ये पीएचपी लिखा हुआ है, ये इस पार्ट का मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इस पार्ट का मतलब क्या है, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और इस वीडियो में हम लोग सिंटेक्स को कवर करने वाले हैं कि उसका पीएचपी का सिंटेक्स क्या है। अब जैसा कि हमने पहला जो वीडियो था, इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था, उसमें हमने बता रखा था कि पीएचपी जो हमारा एचटीएमएल एम्बेडेड है, जो पीएचपी है एचटीएमएल एम्बेडेड है। तो इसमें क्या होगा कि हमारा एचटीएमएल के साथ हमारा पीएचपी लिखा जाएगा। आप चाहे तो वैसे भी पीएचपी लिख सकते हैं और एचटीएमएल के साथ भी लिख सकते हैं, दोनों तरीके से पीएचपी लिखा जा सकता है। और एक चीज़ और बताना चाहेंगे, जैसे हमारा स्क्रिप्ट है, जो हमारा स्क्रिप्ट होता है जावा स्क्रिप्ट, वो हेड और बॉडी में दोनों जगह पे कहीं भी लिख सकते हैं। उसी तरह हमारा पीएचपी का ये होता है कि हम उसको पीएचपी को हेड और बॉडी दोनों में से कहीं भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ओके, तो हम लोग यहाँ कोड को पहले समझते हैं कोड है क्या। पहला तो हमारा ये जो कोड है ये इसका मतलब हो गया हमारा पीएचपी ओपन। ये जो एंगल ब्रैकेट है, ये एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क एंड पीएचपी, ये पूरा का पूरा जो है हमारा पीएचपी का ओपन करता है। जैसे स्क्रिप्ट में हम लोग लिखते क्या थे, अगर स्क्रिप्ट हमको लिखना रहता था, स्क्रिप्ट के लिए हम क्या करते थे, कुछ इस तरह लिखते थे। ये हमारा स्क्रिप्ट का ओपनिंग टैग था। उसी तरह हमारा ये पीएचपी का है, ये हमारा ओपनिंग टैग है और ये जो हमारा क्लोजिंग टैग है। जैसा कि हमने स्क्रिप्ट में क्या लिखते थे, कुछ इस तरह लिखते थे। क्लोजिंग टैग के लिए स्क्रिप्ट कुछ इस तरह हम लोग लिखते थे, ये हमारा क्लोजिंग टैग था स्क्रिप्ट का। तो उसी तरह हमारे यहाँ पे ये भी हमारा पीएचपी का क्लोजिंग और ये हमारा ओपनिंग टैग है। अब इसके अंदर हम जो भी कोड लिखेंगे, जो भी लिखेंगे वो हमारा पीएचपी का कोड माना जाएगा। जो भी हम इन दोनों टैग के अंदर लिखेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर, वो पूरा का पूरा हमारा पीएचपी का कोड माना जाएगा। लाइक एको लिखा हुआ है, एको कोडर अविनाश, ये क्या कर रहा है, हमारा कोडर अविनाश को प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ जो प्रिंट करने का तरीका है, दो तरह से प्रिंट होता है हमारा। कुछ भी प्रिंट करना चाहे दो तरीके से प्रिंट होता है, एक प्रिंट का यूज करके, एक एको का यूज करके। अब इन दोनों में अंतर क्या, दोनों जब प्रिंट ही कर रहे हैं तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। पहला डिफरेंस तो ये है कि एको जो है हमारी कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती, कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करती, जबकि हमारा जो प्रिंट है वो हमारा एक वैल्यू रिटर्न करता है जिसकी वैल्यू होती है 1। प्रिंट हमारा 1 वैल्यू रिटर्न करता है और एको जो है वो हमारा प्रिंट से फास्टर है। इसलिए हमेशा पीएचपी में हमेशा एको का यूज सबसे ज्यादा होता है। पीएचपी में प्रिंट को अवॉइड किया जाता है, जिससे हमारा इको का सबसे ज्यादा यूज होता है प्रिंट करने के लिए। कोई भी स्ट्रिंग प्रिंट करना हो, कुछ भी हमारा प्रिंट करना हो तो उसके लिए एको का यूज सबसे ज्यादा होता है। ठीक, अब ये तो हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा पूरा कैसे लिखते हैं। जब भी इसको लिखना हो, एक बनाते हैं हम लोग नया फाइल जिसको हम लोग सेव करते हैं सिंटैक्स से, syntax.php। अब हमें कोई भी फाइल बनानी हो, कोई भी हमें कोड पीएचपी का लिखना हो, कुछ भी कोड लिखना हो पीएचपी का, तो कुछ इस तरह लिखते हैं, अपना ओपन क्लोज करेंगे पीएचपी। अब उसके अंदर जो भी डालना हो, अभी हमने मान लो कुछ भी प्रिंट करना, हमने प्रिंट कर दिया इको करके। अभी हमने प्रिंट कर दिया वेलकम टू माय चैनल। ओके, हमने ये लिख दिया। अब अगर इसको हम ब्राउजर पे रन कराते हैं, इसको सर्वर पे रन कराते हैं चल के, तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में प्रोसेस बताया था कैसे रन कराते हैं, उसके लिए पहले हम लोग जैम्प का कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं, जिसमें से हम लोग अपाचे को ऑन करते हैं। अपाचे को ऑन करने के बाद फिर हम लोग ब्राउजर ओपन करते हैं। ब्राउजर ओपन कर लेते हैं हम लोग पहले। अब ब्राउजर ओपन हो रहा है हमारा। ब्राउजर ओपन होने के बाद हमें क्या सर्च करना होता है, उसमें हमें सर्च करना होता है लोकल होस्ट। फिर जिस फाइल में हमें सेव है, जो उसका फोल्डर नेम है, जो भी हमारा उसका फोल्डर नेम होगा, लोकल का स्पेलिंग गलत है हमारा, लोकल होस्ट जो भी हमारा उस फाइल का नेम है, जैसे हमारा उसका फाइल का नेम हमारा PHP लर्न हम लोगों ने लिख रखा था। अब जैसे उसको हम लोग ओपन करेंगे, इसको थोड़ा छोटा करते हैं। अब जैसे ओपन करेंगे तो हमारा दोनों फाइल यहाँ ओपन हो रहा है भाई। उसका जो डायरेक्टरी है उसके अंदर हमारा क्या, first.php syntax.php। तो हम लोगों ने कहाँ का फाइल बनाया था, जो हमने फाइल बनाया था वो हमारा था syntax.php। जैसे हम इसको ओपन करेंगे, इस syntax.php को, हमारा ओपन होगा कुछ इस तरह हमारा लिख के आ रहा है वेलकम टू माय चैनल।
ये हमारा लिख के आ रहा है वेलकम टू माय चैनल, ये हमारा एको के थ्रू इसको प्रिंट किया गया। अब अगर हमें यही कोड HTML के अंदर लिखना हो, जो हमारा HTML का कोड लिखते हैं उसके अंदर यही कोड लिखना हो तो हम कैसे लिख सकते हैं? अब आप प्रोजेक्ट बनाएंगे, कोई भी वेबसाइट बनाएंगे, तो ऐसा तो है नहीं सिर्फ HTML CSS से आपका काम चल जाएगा। उसमें आपको कुछ भी बैकएंड का अगर कोड यूज कर रहे हैं, PHP यूज कर रहे हैं, तो उसमें बैकएंड का कोड लिखने के लिए चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वहां पे हम HTML के अंदर PHP को कैसे लिखेंगे वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक, अब ये तो हमारा नॉर्मल कोड हो गया। अब इसको हम लोग पहले कमेंट कर देते हैं, इसको हटा ही देते हैं, कमेंट क्या करते। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले HTML का एक कोड बना लेते हैं। अब यहाँ आते हैं, हम लोग पहुंचते हैं बॉडी के अंदर। हम लोग बॉडी के अंदर ही PHP को लिखेंगे। अब यहाँ हम क्या करते हैं, हेडिंग लेते हैं। ठीक, पहले हम लोग H1, हमारा H1 टैग क्या है, ये हमारा H1 टैग HTML का पार्ट है हमारा H1 टैग। अब इसके अंदर हमें PHP को लिखना है। अब हमने H1 टैग ले लिया, अब इसके अंदर हमें प्रिंट कराना है हेडिंग, जो कि PHP का यूज करके हम लोग करना है। तो हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, बस PHP लिखेंगे। अब उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एको। अब एको के अंदर हम लोग लिख लेते हैं हेडिंग, हेडिंग 1 क्लोज किया। अब इसको डबल कोट्स में कर देते हैं क्योंकि हमारा जो है स्ट्रिंग है। एको कर दिया। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, सर्वर पे एग्जीक्यूट कराते हैं। अब जैसे हमने सर्वर पे एग्जीक्यूट किया, हमारा आ गया हेडिंग 1। अब यहाँ सेमीकोलन क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने यहाँ सेमीकोलन लगा रखा है, यहाँ लगेगा सेमीकोलन। ओके, हमारा हेडिंग 1 यहाँ पे हमारा शो हो रहा है कि जो कि हम PHP के थ्रू हेडिंग 1 प्रिंट करा रहे हैं और फिर उसको HTML का जो हेडिंग 1 है उसके अंदर हम लोग प्रिंट करा रहे हैं। ठीक, तो ये हमारा हो गया कि हम HTML के अंदर PHP का कोड कैसे लिखते हैं। अब हमने इतना बड़ा में लिखा PHP एको करके, इतना बड़े में लिखा। अब हम अगर PHP एको के शॉर्ट में लिखना चाहते हैं तो अब इसी तरह मान लो हमारा मल्टीपल लाइन का कोड, ये मल्टीपल लाइन का कोड इस तरह, कुछ इस तरह मल्टीपल लाइन का। इसको रिफ्रेश करते हैं तो हमारा कुछ इस तरह आएगा। इसको छोटा करते हैं, आपको दिख रहा होगा। ठीक, अब मान लो यही है हमारा, अगर मान लो मैं अलग अलग जैसे हेडिंग 1 है, हेडिंग 2 है, कुछ इस तरह लिखा हो, बड़ी टेक्स्ट में लिखा हो, तो हम कैसे करेंगे? अब यहाँ क्या होगा, इसको कितनी बार चेंज करेंगे? मान लो वही हम कॉपी पेस्ट भी कर रहे हैं या फिर लिख ही रहे हैं तो हम कितना बार लिखेंगे? उससे बेहतर हमारा एक तरीका है कि बस यहाँ इक्वल्स लगा दें। तो ये इसका मतलब हो गया, जो हमने ये लिखा है इसका मतलब हो गया हमारा PHP एको। इसका मतलब हमारा हो गया PHP एको, जिसे हम शॉर्ट में लिखते हैं। PHP जो एको हम लोग अभी यहाँ लिख रहे थे PHP एको, ये हमने PHP एको रखा था, उसको हम लोग शॉर्ट में एंगल ब्रैकेट क्वेश्चन मार्क एंड इक्वल्स लिख के उसको हम कर सकते हैं PHP एको को। ओके, अब इसको हम लोग रिफ्रेश करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा, हमारा यहाँ पे आ गया। अब इसको हम चेंज करते हैं, यहाँ पे हम लोग हेडिंग 1 की जगह हेडिंग 2 करते हैं। अब जैसे ही रिफ्रेश करेंगे आप देख सकते हैं हमारा हेडिंग 2 शो हो रहा है, जो कि जिसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, जैसा था वैसा का वैसा ही हमारा प्रिंट हो रहा है। ठीक, तो ये था हमारा कुछ उसका PHP का स्ट्रक्चर, और कैसे हम लोगों ने लिखते हैं HTML के अंदर वो सब भी हमने बता दिया, और कैसे बिना HTML के हम लोग कोड लिखते हैं वो भी बता दिया, और PHP के पूरे सिंटेक्स को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप आप लोगों को इसको वीडियो समझ में आ गया होगा और पूरा का पूरा सिंटेक्स इसका आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपके डाउट को हम क्लियर कर देंगे। अदरवाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, और हाँ, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।